ईश्वर के संकेत शोर में नहीं, अकेलेपन में मिलते हैं। शोर से भरा संसार और खोती हुई अंतरात्मा। मनुष्य का जीवन आज शोर से घिरा हुआ है। बाहर का शोर लोगों की बातें, अपेक्षाएं, आलोचनाएं, तुलना, और भीतर का शोर इच्छाएं, भय, असंतोष और भविष्य की चिंता। जब मनुष्य इस शोर में जीता है तब वो धीरे धीरे अपनी अंतरात्मा से दूर हो जाता है। उसे लगता है कि वो बहुत कुछ सुन रहा है, पर वास्तव में वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा, क्योंकि आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है। ईश्वर कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, वे संकेत देते हैं, और संकेत वही समझ पाता है जो सुनना जानता हो। पर सुनने के लिए पहले शांति चाहिए, और शांति शोर में संभव नहीं होती। यही कारण है कि जीवन में जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है, तब समझना चाहिए कि हम शोर में खो गए हैं। यही समझ विकसित होती है कि क्यों आज का मनुष्य दिशा भ्रमित है, क्यों निर्णय लेने में डरता है, क्यों भीतर से अस्थिर रहता है। क्योंकि उसने मौन को खो दिया है, उसने अकेले बैठना छोड़ दिया है। और जब अकेलापन नहीं होता, तब ईश्वर के संकेत भी धुंधले हो जाते हैं। ये भाग दर्शक को अपने जीवन के शोर को पहचानने में मदद करता है और एक प्रश्न छोड़ता है, क्या मैं सच में सुन पा रहा हूं? अकेलापन डर नहीं, द्वार है। अधिकांश लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन दुख देता है, पर सत्य यह है कि अकेलापन दुख नहीं देता, बल्कि वो दुख दिखाता है जिसे हम भीड़ में छुपा लेते हैं। अकेलापन एक दर्पण है जिसमें मनुष्य स्वयं को देखता है। जब कोई व्यक्ति अकेले बैठता है, तब उसके दबे हुए भाव बाहर आते हैं, अधूरे प्रश्न उठते हैं और अनकहे उत्तर सामने आते हैं। यही वो क्षण होता है जहां ईश्वर के संकेत स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अब मन भाग नहीं रहा, अब वह रुक गया है। यह समझाया जाता है कि अकेलापन क्यों आवश्यक है, क्यों जीवन में बार बार हमें एकांत की ओर धकेला जाता है, क्यों रिश्तों का टूटना, असफलता और ठहराव वास्तव में सजा नहीं बल्कि तैयारी होती है। ये भाग दर्शक को अकेलेपन को स्वीकार करना सिखाता है और उसे डर से अवसर में बदलने की दृष्टि देता है। मौन में संवाद और संकेतों की पहचान। जब मनुष्य अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, तब मौन जम लेता है और मौन में संवाद शुरू होता है। ये संवाद शब्दों का नहीं होता, ये अनुभूति का होता है। कभी किसी निर्णय पर मन का भारी होना, कभी किसी मार्ग पर अजीब सी शांति महसूस होना, यही ईश्वर के संकेत है। ईश्वर भविष्य नहीं बताते, वे दिशा दिखाते हैं, और दिशा वही समझ पाता है जो भीतर से जुड़ा हो। ये बताया जाता है कि इन संकेतों को कैसे पहचाना जाए, कैसे भ्रम और संकेत में अंतर किया जाए, और कैसे अपने भीतर उठने वाली आवाज को समझा जाए। ये भाग दर्शक को ध्यान, आत्मचिंतन और मौन की शक्ति से जोड़ता है और उसे ये अनुभव कराता है कि ईश्वर हमेशा साथ है, बस सुनने की तैयारी चाहिए। अकेलेपन से उद्देश्य तक। जब मनुष्य संकेतों को समझना सीख लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वो भीड़ के अनुसार नहीं चलता, बल्कि अपने भीतर के सत्य के अनुसार चलता है। यही वो अवस्था है जहां जीवन को उद्देश्य मिलता है। ये बताया जाता है कि अकेलेपन में मिली समझ कैसे जीवन को स्थिर बनाती है, कैसे निर्णय सरल हो जाते हैं, कैसे डर कम हो जाता है, और कैसे मनुष्य सेवा, करुणा और कर्तव्य के मार्ग पर बढ़ता है। ये अकेलापन अंत नहीं, आरंभ है। शोर से दूरी ईश्वर से निकटता है, और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है वो कभी अकेला नहीं रहता। याद रखिए, ईश्वर के संकेत शोर में नहीं, अकेलेपन में मिलते हैं। जब जीवन आपको रोकता है, अकेला करता है, तब वो आपको तोड़ नहीं रहा होता, बल्कि आपसे संवाद करना चाह रहा होता है। मनुष्य का जीवन शोर से भरा हुआ है, बाहर का शोर भी और भीतर का शोर भी। बाहर का शोर लोगों की बातें, जिम्मेदारियों की आवाजें, अपेक्षाएं, और भीतर का शोर विचारों की उथल पुथल, इच्छाओं का टकराव, भय, आशंकाएं और भविष्य की चिंता। जब जीवन इसी शोर में गुजरता है, तब मनुष्य ईश्वर के संकेतों को सुन ही नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर कभी शोर में नहीं बोलते, वे सदा मौन में संकेत देते हैं। और मौन वही समझ सकता है जिसने अकेलेपन को स्वीकार किया हो। अकेलापन अक्सर डरावना लगता है। लोग उससे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलेपन में दुख है, खालीपन है, पर सत्य यह है कि अकेलापन खाली नहीं होता, वह तो सबसे भरा हुआ होता है। उसी में आत्मा बोलती है,
उसी में अंतरात्मा जागती है और उसी में ईश्वर के संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। जब चारों ओर शांति होती है तब मन के भीतर छुपी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वही आवाजें हमें सही दिशा की ओर ले जाती है। जब मनुष्य भीड़ में रहता है तब वो दूसरों की सोच से संचालित होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इसी चिंता में वह अपने जीवन के निर्णय लेता है। लेकिन अकेलेपन में वह पहली बार खुद से मिलता है। वह अपने प्रश्नों से भाग नहीं पाता, वह अपने डर को देखता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और यहीं से आत्म परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। ईश्वर का पहला संकेत यही होता है कि स्वयं को जानो। अकेलेपन में मनुष्य को अपने अतीत की गलतियां स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। वो समझ पाता है कि कहां उसने भावनाओं में बहकर निर्णय लिया, कहां उसने अपने सत्य को दबाया और कहां उसने अपने ही मूल्य छोड़ दिए। ये आत्मनिरीक्षण पीड़ादायक हो सकता है, पर यही पीड़ा शुद्धि का मार्ग बनती है। ईश्वर का संकेत हमेशा सुखद नहीं होता, कभी कभी वो हमें तोड़कर ही नया बनाता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में बार बार ठोकर खाता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब सफलता दूर भागती दिखती है, तब अक्सर लोग ईश्वर से प्रश्न करते हैं। पर वही समय ईश्वर के संकेतों को समझने का होता है। ये परिस्थितियां शोर नहीं है, बल्कि एकांत की ओर बुलावा है, ताकि मनुष्य रुक सके, सोच सके और अपने मार्ग को पुनः देख सके। अकेलेपन में ध्यान संभव होता है, प्रार्थना संभव होती है और मौन संवाद संभव होता है। प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं होती, वो तो मन की स्थिति होती है। जब मन शांत होता है तब बिना बोले भी संवाद हो जाता है और उत्तर भी मिलने लगते हैं, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनुभूति के रूप में और कभी किसी अचानक आई स्पष्टता के रूप में। ईश्वर के संकेत हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आते, वे छोटे छोटे अनुभवों में छुपे होते हैं। जैसे किसी गलत मार्ग पर जाते समय मन का भारी हो जाना या किसी सही निर्णय पर भीतर से हल्कापन महसूस होना। ये सब संकेत है, पर इन्हें समझने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है और शांति अकेलेपन में ही जन्म लेती है। आज का मनुष्य हर समय किसी न किसी व्यस्तता में डूबा रहता है। मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया की दुनिया और अंतहीन सूचनाएं, ये सब मन को इतना भर देती है कि भीतर की आवाज दब जाती है। ईश्वर का संकेत तब भी आता है पर सुनाई नहीं देता, क्योंकि मन सुनने की स्थिति में नहीं होता। अकेलेपन का अर्थ समाज से कट जाना नहीं है, बल्कि स्वयं से जुड़ जाना है। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है तब वो दूसरों से भी सही रूप में जुड़ पाता है। उसका प्रेम अपेक्षा रहित हो जाता है, उसका कर्म अहंकार से मुक्त होने लगता है और यही ईश्वर का अगला संकेत होता है कि सेवा और करुणा के मार्ग पर चलो। कई महापुरुषों ने अपने जीवन में एकांत को महत्व दिया। बुद्ध ने वन में एकांत साधना की, महावीर ने मौन को अपनाया और संतों ने हमेशा अकेलेपन को साधना का माध्यम बनाया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि सत्य भीड़ में नहीं मिलता, सत्य तो मौन में प्रकट होता है। जब जीवन में कोई निर्णय कठिन लगता है, जब समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, तब कुछ समय अकेले रहना चाहिए, बिना किसी सलाह के, बिना किसी शोर के, केवल स्वयं के साथ। उस मौन में धीरे धीरे उत्तर स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि वही ईश्वर का संकेत होता है जो भीतर से उठता है। अकेलेपन में मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। वो समझता है कि वो केवल धन और पहचान के लिए नहीं आया, बल्कि किसी गहरे अर्थ के लिए आया है। जब ये बोध होता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है और यही ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत होता है। अकेलापन हमें धैर्य सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है और प्रतीक्षा का महत्व समझाता है। ईश्वर का समय मनुष्य के समय से भिन्न होता है और अकेलेपन में ही मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करना सीखता है। वो समझता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर सही समय पर अवश्य मिलता है। जब मनुष्य अकेलेपन से डरना छोड़ देता है तब वही अकेलापन उसका मित्र बन जाता है। वही उसे शक्ति देता है, वही उसे स्थिर बनाता है और वही उसे ईश्वर के समीप ले जाता है, क्योंकि ईश्वर भीड़ में नहीं, मौन में निवास करते हैं। जीवन में जब भी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपको शोर से निकालकर एकांत की ओर ले जा रहे हैं, ताकि आप अपने भीतर छुपे सत्य को देख सकें। उस समय भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस अकेलेपन को स्वीकार करना चाहिए,
क्योंकि वही आपके जीवन का नया अध्याय लिखने वाला है। ईश्वर के संकेत हमेशा बाहर नहीं होते, वे भीतर होते हैं, और भीतर पहुंचने का मार्ग अकेलेपन से होकर ही जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको अकेला करे तो दुखी ना हो, उसे एक अवसर समझें, क्योंकि संभव है उसी मौन में ईश्वर आपसे संवाद करना चाह रहे हों। ये यात्रा कठिन है पर पवित्र है, ये मार्ग अकेला है पर सत्य से भरा हुआ है, और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है वो फिर कभी जीवन में दिशाहीन नहीं होता, क्योंकि उसने शोर से ऊपर उठकर ईश्वर के संकेतों को सुनना सीख लिया होता है। अकेलेपन में मिली ये समझ मनुष्य को स्थायी शांति देती है, ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही शांति ईश्वर का आशीर्वाद है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब भी मन व्याकुल हो, जब भी उत्तर न मिले, तब कुछ पल अकेले बैठना, मौन में सांसों को महसूस करना और अपने भीतर झांकना, यही साधना है, यही प्रार्थना है, और यही ईश्वर के संकेत प्रकट होते हैं। याद रखिए, ईश्वर के संकेत शोर में नहीं, अकेलेपन में मिलते हैं।